सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। बोले, प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पैसे देने में नाकाम हुआ। सारी मिसमैनेजमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से थी। वजीर आजम ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से दरखास्त है एक कमेटी बनाई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं और चीजें सामने आईं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान ने पाकिस्तान वापसी पर शिकायत के अंबार लगाए थे। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से इमारत में धमाका। इमारत गिरने से 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 10 साल बच्ची और खातून भी शामिल। डीजी रेस्क्यू की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, धमाका गैस सिलेंडर या कंप्रेसर से हुआ। मलबे से 14 साल लड़की को जिंदा निकाला गया। जदीद आलात की मदद से लोहे को काट कर मलबा हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। सोल्जर बाजार में धमाके की वजूहात क्या हैं? वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। अमेरिका रबा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी पर काफ़ी वक्त सर्फ किया जा रहा है। अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा भी ले रहा है। अमेरिकी फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत कर दी गई। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से एहतजाज। डिमार्च जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल उमूर को डिमार्च दिया गया। बाजोड़ हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। TTP की पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खुलेआम और बिला रोक टोक सरगर्म है। तालिबान की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद बदकिस्मती से उन पर कोई वाज़ेह ठोस अमल दरामद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान और भारत की प्रॉक्सी वॉर का नतीजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि काबुल से अमन की जमानत न मिली तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करने से नहीं हिचकिचाएगा। जब पाकिस्तान पर हमला करने की बात आती है तो नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर होते हैं। इंडिया के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना कोहसार, ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। थाना कोहसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा। साइलिन के लिए मजीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। कहा, जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। बोले, इस्लामाबाद की पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। इस्लामाबाद तदलाई इमाम बारगाह में खुदकुश हमले का मामला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहदा के अहल खाना में इमदादी चेक्स तकसीम। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शहदा के अहल खाना को इमदादी चेक्स पहुँचाए गए। शहदा के अहल खाना को फ़ीकस 50 लाख रुपए के इमदादी चेक्स मिले। वज़ीर आज़म ने इमाम बारगाह के दौरे पर शहदा के अहल खाना के लिए इमदादी रकम का ऐलान किया था। बानी PTI के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया में बानी PTI की डील्स के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं।
ईरान के लिए मुआहदा करना बेहतर होगा। तेहरान पर हमले के हक में कई दलाइल मौजूद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं कि ईरान के मामले में कुछ पेशरफ्त हुई। ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के लिए चंद हफ्तों में मजीद तफसीलात के साथ वापस आएंगे। सिफारती कोशिशें जारी हैं और मजीद पेशरफ्त का इंतजार है। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुआ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा 28 फरवरी को इसराइल का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो नेतन्याहू से ईरान से मुतल्लिक बातचीत करेंगे। ईरान का अपनाया हरमस में बहरी मशकों के बाद आज रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा नोटम जारी कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नोटम में पायलट्स और फजाई अमले को हिफाजती इकदाम इख्तियार करने की हिदायत की गई है। फौजी मशकों और रॉकेट लॉन्च करने के मंसूबे को मुमकिन अमरीकी और इसराइली हमलों से बचने की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मजीद एक माह तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 23 मार्च 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। अमेरिका ने हद से तजावज़ किया तो जर्मनी और यूरोप भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। बर्लिन में खिताब करते उन्होंने कहा कि यूरोप अपने मुफादात के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। आइंदा हफ्ते चीन के दौरे में यूरोप और आलमी मईशत से मुतालिक मुस्तकबिल के ताउन पर बातचीत करें। अमरीकी सदर ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय ममालिक को इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकियां दे चुके हैं। सऊदी अरब हमारा अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे सऊदी दारुल हुकूमत रियाज बहुत पसंद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने से मुतल्लिक आला तरीन सतह पर बातचीत का सिलसिला जारी है। रियाज और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात के 100 साल मुकम्मल होने पर खुश हैं। रूस सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता में एक बाएतमाद शराकतदार के तौर पर देखता है। चीन में आतिशबाजी की दुकान में धमाका, 12 अफराद हलाक। धमाके से हाथे में आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझा दी। तहकीकात जारी। चीन के बड़े शहरों में आतिशबाजी के सामान पर पाबंदी। माह रमजान के आगाज के साथ ही बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशिया की कीमतों में नुमाया कमी। सुपरमार्केट्स ने अशिया की कीमतों में नुमाया कमी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में 10 किलो आटे के थैले की कीमत आधी कर दी गई। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल पर 3 पाउंड की बचत दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात का रमज़ानुल मुबारक में 3296 कैदियों की रिहाई का ऐलान। रिहाई पाने वाले कैदियों के वाजिबुल अदा कर्ज अमाराती सदर अदा करेंगे। दुबई की जेलों से 1856 कैदियों की रिहाई की मंजूरी दी गई है।